नमस्कार। न्यूज ईरा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ विपिन। आज हम बात करते हैं उस गैंग स्टार का जो कि 1990 में सबके जबान पर, सबके लफ्ज पर थे और बहुत विख्यात गैंगस्टर जो कि बात बात पर गोली चला दिया करते थे। जो अपराधी उनको पकड़ने का प्रयास करता था उनको मारने का प्रयास करते थे, उनके घर पर हमला करते थे। जो कि उस समय की एक बहुत नामी पत्रिका हुआ करती थी, उसका नाम था माया। उसमें इंटरव्यू भी दिए थे और बिहार सरकार को वो चैलेंज किए थे कि अगर बिहार सरकार नोटिस देकर मुकाबला करेगी तो मैं 2 घंटे तक बिहार पुलिस का मुकाबला करूंगा। आइए हम बात करते हैं ऐसे शख्स की कि कौन थे, अपराधी क्यों बने, कैसे बने और उनका अंजाम क्या हुआ। तो चलिए हम आज बात करते हैं। हम बात करते हैं पटना से सटे दीदारगंज थाना के अंतर्गत पुनपुन नदी के तट पर बसा एक गांव का। उस गांव का नाम है फतेहपुर। फतेहपुर कोई छोटा मोटा गांव है नहीं, वहाँ बहुत बड़ा गांव है। वहाँ से बड़े बड़े अधिकारी भी बने, बड़े बड़े किसान भी हुआ किए बने और अपराधी भी बने तो बहुत बड़े किस्म के ही बने जो चर्चित हुए, जिनकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आज वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी कहानी है तो आ ही जाता है, बताना ही पड़ता है। तो हम बात करते हैं उस गैंगस्टर का जिनका नाम अमरेश सिंह। 1990 में बिहार में तांडव मचा कर रखे हुए थे। उनका आशियाना बिहार में हर जिले में हुआ करती थी। वो इतने कुख्यात बन कैसे गए, कहाँ से उनको इतना ताकत आ गई कि वो इतने बड़े अपराधी बन गए। अमरेश सिंह एक फतेहपुर के लड़का है। उनका पिताजी भुवनेश्वर प्रताप सिंह जो कि लेबर डिपार्टमेंट में बिहार सरकार में एक अधिकारी के रूप में काम किया करते थे और 1988 में सेवानिवृत्त हो गए थे। और अमरेश सिंह पटना के नामी स्कूल में पढ़ते थे। वो स्कूल का नाम था पटना कॉलेजिएट। वहीं से उनका पढ़ाई चल रहा था। पढ़ाई के क्रम में ही उनकी एक दोस्ती हो गई एक दोस्त से, जाने अनजाने में। दोस्त के घर उनका आना जाना शुरू हो गया। हर एक आदमी आता जाता है, वो भी गया है। वहाँ गए तो उस घर में गए तो वहाँ पर उनको बार बार देखने को मिला बड़ा बड़ा असला रखा हुआ है। वो देखते थे, फिर उसको छुए, फिर आते जाते क्रम में कभी कभी मूड में किया तो कभी कभी असला लेकर स्कूल भी अपना चले जाते थे, लेकिन किसी को तंग नहीं किया करते थे। उनका एक तरह का शौक शौक कर सकते हैं। जब वो जो शख्स थे जिनके घर वो आ जाया करते थे वो भी बहुत चर्चित गैंगस्टर थे और उनका नाम था बबलू सिंह, जो कि वो कुर्मी जाति से आते थे। और जब भी उनका असला गायब दिखता था तो समझ जाते थे कि अमरेश ही ले गया होगा। इसी बीच उनके साथ एक घटना घट जाती है। घटना 1988 की ही है। उनके बड़े बहनोई
चंद्रशेखर सिंह, जो कि दानापुर में अपना गैस एजेंसी चलाया करते थे और गैस एजेंसी का ही पैसा जमा करने के क्रम में उनकी हत्या हो जाती है। हत्या होने के उपरांत जब जानकारी अमरेश सिंह को मिलता है तो उनका मन बेचैन हो उठता है और उनके मन में बदले की भावना जाग जाती है। और बदले की भावना इस तरह जागी कि मन में वो बैठा लिए कि जिस शख्स ने मेरे बड़े बहनोई चंद्रशेखर सिंह की हत्या की है उनका मैं बदला अवश्य लूंगा। और 1 साल बीतते बीतते 89 में अपना बदलाव पूरा कर लिया। यहीं से अमरीश सिंह का आपराधिक की दुनिया में पहला कदम था। जब वे हत्या करने के बाद बदला ले लिए, धीरे धीरे ये बबलू सिंह के गैंग में सम्मिलित हो गए। बबलू सिंह भी बहुत चर्चित थे, वो जेल में हो चाहे बाहर हो, उनका जो भी गुर्गा था अपना काम करता था, रंगदारी का या जो भी काम था वो अपना किया करता था। उसमें अमरेश सिंह सम्मिलित हो गए, इसलिए कि अमरेश सिंह पर उनको भरोसा ज़्यादा था और वो अपना आगे के अंजाम देने के लिए हर समय तत्पर थे और तैयार रहते थे और करते भी थे। इसी बीच 1990 पटना में एसएसपी का नियुक्ति हुआ। ऐसे क्रक एसएसपी, बहुत चर्चित एसएसपी, बहुत स्मार्ट माइंड के एसएसपी, वो पटना आए थे कि हम पटना को अपराध से मुक्त कर देंगे, हर एक अपराधी को उसका अंत तक अंजाम देंगे। उनका नाम था डॉक्टर अजय। पटना नियुक्ति के बाद वो अपने काम को अंजाम देना शुरू किए। बहुत से अपराधियों को उन्होंने इनकाउंटर किया। इनकाउंटर करते करते उसमें एक चर्चित नाम थे नूनू सिंह, उनका भी इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर की स्थिति को देखते हुए यहाँ के मानव आयोग अधिकार इन पर चढ़ बैठी। सवाल जवाब शुरू हो गया कि आप मानवता को हत्या कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर अजय कुमार को समझ में आ गया कि ये लोग अब हमको कुछ आगे करने नहीं देगा। तन से तो स्मार्ट थे ही, मन से भी वो काफ़ी स्मार्ट थे और वो अपने अपना बुद्धि का उपयोग किया। बुद्धि का उपयोग किया कि उनके दिमाग में एक आइडिया आया, उस आइडिया को जगाए कि क्यों ना हम अपराधी को ही अपराधी से मरवा दें। तो इसके लिए करना क्या होगा? तो ये जितने भी बड़े बड़े अपराधी थे उनको कुछ को अपने टास्क फोर्स में गठन कर लिए। वही एक बहुत बढ़िया जरिया था कि अपराधी भी मर जाए, मानव आयोग अधिकार को दिक्कत भी ना हो, मेरा काम भी हो जाए, पटना अपराध मुक्त भी हो जाए। इसी क्रम में बबलू सिंह के भरोसेमंद अमरेश सिंह डॉक्टर अजय के टास्क फोर्स में गठन हो गए और वो अपने घटना को अंजाम देना चालू कर दिया। बहुत सारे गैंगस्टर हुए, बहुत सारे क्रिमिनल मारे गए, लेकिन डॉक्टर अजय के दिमाग में था कि कहीं फिर बाद में बबलू सिंह भी न चढ़ बैठे। इसीलिए बीच बीच में दूसरे टास्क फोर्स या अपने टास्क फोर्स या दूसरे गैंगवार से बबलू सिंह के भी गुर्गे को एक दो को टपकवा देते थे ताकि वो भी फल फूल न पाए। धीरे धीरे अमरेश सिंह अंजाम देते देते पुलिस की जितनी भी जानकारियां थी, जितने भी आइडिया थे, वो हासिल कर लिए और वो धीरे धीरे वो अपना गैंग बना लिए। गैंग बनाने के क्रम में वो अपना रंगदारी का सिलसिला शुरू किए। कंकड़बाग में
एक दारू के व्यवसायी थे, उनसे भी दारू थी रंगदारी मांगे। पटना सेंट्रल स्कूल के जो मालिक YK सुदर्शन, उनसे भी रंगदारी की मांग की। और पटना के जाने माने जो शराब व्यवसायी शालिग्राम सिंह थे, उनसे भी रंगदारी की मांग की। और धीरे धीरे अपना गैंग को अपने संचालन करने लगे और धीरे धीरे इनकी बबलू सिंह से इनकी दूरी बढ़ गई। इसी बीच बिहार पटना में एक बड़े आदमी का कार्यक्रम था, श्राद्ध कार्यक्रम था। उस समय के चर्चित एक गैंगस्टर पटना आने वाले थे, अशोक सम्राट। डॉक्टर अजय ने उनसे कहा, अमरेश सिंह से, कि इसको पटना में ही मार दो। अमरेश सिंह इस बात से इनकार कर गया कि नहीं, वो श्राद्ध कार्यक्रम में आ रहे हैं, हम अगर वहाँ घटना को अंजाम देंगे तो बहुत सारा निर्दोष भी मारा जाएगा, हम इस घटना को अंजाम नहीं दे सकते। अमरेश सिंह समझ गए कि ये घटना को अंजाम नहीं देगा और वहीं से दोनों का बीच तकरार शुरू हो गया। अब अमरेश सिंह पटना में बहुत फल फूल चुका था, हर जगह से रंगदारी, हर जगह जहां पाता था वहां गोली मार देता था। अब अमरेश सिंह के पीछे पड़ने के बाद डॉक्टर अजय ने सोचा क्यों ना अब इसको ही साइड कर दिया जाए। इसी बीच में वर्ष 7 जुलाई 1994 को इन्होंने शराब कारोबारी शालिग्राम सिंह से रंगदारी की मांग की थी। बोले थे कि हम नाला रोड मोड़ आएंगे, वहीं मेरा पैसा दे दीजिए। इसकी जानकारी पटना पुलिस को मिल चुकी थी। पटना पुलिस अपना जाल बिछा चुकी थी कि आज पटना में ही अमरेश सिंह को इनकाउंटर कर देना है। और इनकाउंटर तो पटना पुलिस की जैसा ही जानकारी हुई तो उनको इनकाउंटर करने का प्लान बना लिया। इनकाउंटर करने का प्लान बना लिया, लेकिन उनको बहुत कम लोग हैं जो अमरेश सिंह को जानते थे, चिनते थे, पहचानते थे। तो उस समय एक हवलदार इनके हुआ करते थे, उनका नाम था उपेंद्र मिश्र। वो बहुत अच्छी तरह अमरेश सिंह को पहचानते थे और वही इस चीज़ को जिम्मेदारी लिए। अमरेश सिंह तो वक्त पर पहुंचा, उनको जानकारी हो गई कि पुलिस घेर ली है। पुलिस के तत्परता दिखाते ही कि पहले ही अमरेश सिंह ने पुलिस पर जवाबी कार्रवाई चालू कर दी। चालू करने के बाद गोली इतनी चली कि जिसमें मिश्रा जी गंभीर रूप से घायल हो गए और वहां से 2 शालिग्राम सिंह के कर्मचारी की भी हत्या हो गई और पटना से अमरेश सिंह पुलिस को खुली चुनौती देते हुए फरार हो गए। अब पटना पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके थे अमरेश सिंह। करें तो क्या करें, कैसे करें। इसी बीच 9 जुलाई 1994 की घटना, उस समय एक कंकड़बाग के एक पुलिस अधिकारी थे रामवृक्ष रजक, वो भी तबीज बनाने का प्रयास किया था। अमरेश सिंह के गुर्गों ने जहाँ कंकड़बाग में वो किराए पर रहते थे वहाँ पे धावा बोल देता है उनको मारने के लिए। संजोगवश रामवृक्ष रजक घर पर मौजूद नहीं थे, उनकी पत्नी बाहर बैठी हुई थी, बात कर रही थी। गुर्गे ने पूछा, रामवृक्ष रजक हैं? पुलिस अधिकारी के पत्नी के नाते उनके समझ में आ चुकी थी कि मामला कुछ बिगड़ा हुआ है। वो पास में ही किसी के यहाँ चली गई। उनके साथ में एक लड़का था गुर्गा, वो बार बार देता था कि सोच क्या रहे हैं,
घर में देखिए, घर में घुसने के उपरांत रामवृक्ष रजक तो नहीं मिले, लेकिन उनकी 12 वर्षीय पुत्री रूबी एवं उनके एक रिश्तेदार की हत्या कर दी। हत्या करने का मकसद बदला ही है, लेकिन हालांकि माया की पत्रिका में उन्होंने बताया कि ये घटना का अंजाम मैंने नहीं दिया था, कोई दूसरा था, लेकिन मुझे बदनाम किया गया है। क्योंकि इसके पहले रामवृक्ष रजक जो थे अठमल गोला में पुलिस, वहीं पर पुलिस अधिकारी थे, वहाँ पर मुकेश सिंह को हत्या के लिए उन्हीं जिम्मेवार मानते थे, जो कि मुकेश सिंह और अमरेश सिंह की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, उन्हीं का बदला माना जा रहा था। उसके बाद फिर पटना से गायब हो गए, फिर पटना आए। इसी बीच में डॉक्टर अजय का तबादला हो जाता है और पटना में एसएसपी के रूप में राजवेंद्र सिंह भट्टी, जो कि अभी वर्तमान में पटना बिहार के भी मुखिया हैं, पुलिस महानिदेशक हैं, इनकी पटना में नियुक्ति हो जाती है और ये अमरेश सिंह के पकड़ने की योजना बनाते हैं। योजना के क्रम में एक फतेहपुर गांव में छापा भी मारते हैं, कई जगह छापा मारते हैं, लेकिन जानकारी होने के बाद अमरेश सिंह फरार हो जाते हैं और इनके हाथ खाली रह जाती है। छब्बीस तो बनाने से अमरेश सिंह थोड़ा घबरा गए थे, इधर उधर चलकदमी शुरू हो गया था उनका, बचना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन इसी बीच में वो पटना छोड़कर बेगूसराय चले गए। बेगूसराय से वो लौट रहे थे, उनका गाड़ी था मारुति ओमनी, उसमें बहुत सारा मसाला रखे हुए थे। 3 आदमी के साथ लौट रहे थे। बेगूसराय लौटने के क्रम में वहाँ जो रूटीन वर्क के जो पुलिस अधिकारी लोग थे जो जांच कर रहे थे, उनको शक हुई तो हाथ दिया। वहाँ पर अमरेश सिंह चुप कर गए और गाड़ी में से AK-47 रखे हुए थे, उसी से पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहाँ पर जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। पुलिस वही मर मियाज के कड़ा था, अमरेश सिंह पर वार शुरू कर दिया। इसी बीच अमरेश सिंह की गोली पैर में लग गई और दूसरा गोली उनके साथी को लगा, जो गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर भी हिम्मत दिखाते हुए अमरेश सिंह का जो भी ड्राइवर होगा हिम्मत वाला, गाड़ी वहाँ से भगा कर ले गया। वो अपने साथी जो ज़्यादा सीरियस थे उनको वहीं दिखाया, लेकिन वहाँ स्थिति ठीक नहीं लगा। पता चला कि PMCH में कोई उनका अपना आदमी है, वहाँ ले चला जाए, वहीं इलाज होगा। और वहाँ से भागते वो पटना PMCH आए, यहाँ भर्ती हो गए। भर्ती के क्रम में जो ज़्यादा घायल था अमरेश सिंह का साथी, उसका तो ट्रीटमेंट शुरू हो गया, उसको वार्ड मिल गया। लेकिन अमरेश सिंह की गोली पैर में लगा था, इसलिए कोई सीरियस मैटर था नहीं। इस वजह से इसको PMCH के एक बेड पर ही इलाज शुरू हो चुका था, चल रहा था। किसी को पता नहीं था कि इसके पैर में गोली लगी है, PMCH में भर्ती है, वो अमरेश सिंह, इसलिए कोई इसको पहचानता ही उतना नहीं था। राजवेंद्र सिंह भट्टी उस समय पटना सिटी में भ्रमण में थे। इसी बीच पुलिस के महानिदेशक की उनकी जानकारी मिलती है कि जाकर जरा सा देख लीजिए, PMCH में 2 अपराधी भर्ती हुआ है, वो पुलिस पर गोली चलाया है, जरा अपने स्तर से जाकर देख लीजिए। मामला बेगूसराय का था, इसलिए राजवेंद्र सिंह भट्टी ने इस मामला को सीरियस नहीं लिया। फिर भी अधिकारी के निर्देश अनुसार उन्होंने पटना PMCH रवाना हुए। वहाँ देखे और पूछे।
निकलते निकलते उसने अपने पुलिस लहजे में बोला कि तुम तो पहले भी जेल जा चुके हो, तुम तो पटना में बहुत बार क्राइम कर चुका है। क्या नाम है? नाम अपना अमरेश सिंह बदल का अजय सिंह बताया। अब बोले कि हम चोरी के जुर्म में जेल गए हैं। लेकिन राजविंदर सिंह भट्टी निकल ही रहते तो उनके दिमाग में एक बात आई। उनका कद काठी, उनका लिए जो लिबास था, ये सब देखने से और जानकारी के उनको लगा कहीं ये अमरेश सिंह तो ही तो नहीं है। वहाँ से वो लौटे। लौटने के बाद अपने जो टास्क फोर्स गठन किए हुए थे उसमें जो अधिकारी जो चिन्ह पहचानते थे उनको बुलाया गया और बोला गया कि जाकर पीएमसीएच जाओ और देखो कि वहाँ पर जो शख्स भर्ती है वो कहीं अमरेश सिंह तो नहीं। इसी बीच वहाँ के टास्क फोर्स अधिकारी जाते हैं। जाने के बाद साइड से देखते हैं और कन्फर्म करते हैं कि हाँ ये शख्स अमरेश सिंह ही है। जब इसकी सूचना राजविंदर सिंह भट्टी को दी जाती है कि हाँ वास्तविकता में वो अमरेश सिंह ही है, वही वो अपराधी है जो पटना के मोस्ट वांटेड है, गैंगस्टर है। इसी बीच 12 बजे तक 1 बजे जो भी इलाज हो, जिस समय तक इलाज हुआ हो उस समय तक किसी को पता नहीं था, उनके परिवार को भी जानकारी नहीं थी। अचानक सुबह सुबह जानकारी होती है और पटना में हवा की तरफ फैल जाती है कि पीएमसीएच में अमरेश सिंह की मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई? जो उनका साथी सीरियस था वो ठीक ठाक थे और अमरेश सिंह की गोली पैर में लगी थी, उनको कोई भी जान का खतरा नहीं था। फिर भी उनकी मृत्यु कैसे हुई किसी को जानकारी नहीं हुई। 10 मुँह 10 बात। किसी ने बोला राजविंदर सिंह भट्टी उनको पॉइजन दिलवा दिए, किसी ने कुछ कहा। और इसी तरह बिहार के जाने माने गैंगस्टर अमरेश सिंह का अंत हुआ। और हम आज आपको इसी कहानी के साथ छोड़ चलते हैं। फिर दूसरे दिन हम आपको नए कहानी के साथ जुड़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।